नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार भूमि राजस्व विभाग को लेकर के। क्योंकि सर्वे में जो आप लोग सीएस खतियान को लेकर के अपडेट जानते थे कि सरकार सीएस खतियान खोज रही है, क्योंकि बहुत ऐसे ज़िले हैं, उसका लिस्ट मेरे पास आ चुका है कि बहुत ऐसे ज़िले हैं, करीब करीब 24 ऐसा ज़िला है जहां पर सीएस खतियान सबसे अधिक उपलब्ध नहीं है, और उसके बाद 14 ऐसे जिला हैं जहां पर उपलब्ध है। सबसे कम थोड़ा सा कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम जो है 24 जिला में है। तो अभी तक गवर्नमेंट ये कह रही थी कि सीएस खतियान जहां पर होगा, जिस पब्लिक के पास होगा, उस पब्लिक से लिया जाएगा और सर्वे का काम स्टार्ट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी अपडेट ये डाला गया है कि केवल सीएस खतियान से काम आपका नहीं चलने वाला है। सीएस खतियान के उपरांत भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, वो जरूरी दस्तावेज है, उसके बावजूद भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो सरकार देखिए एक नई रणनीति बनाई है जिसके तहत आपसे सीएस खतियान भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपसे उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो आपसे मांगने का प्रयास कर रही है। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न आता था कि अगर सीएस खतियान हम दे देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आप अपने मन से इस ख्याल को निकाल दीजिए कि केवल सीएस खतियान देने से आपका काम हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। सीएस खतियान देने के बाद भी आपसे प्रूफ के तौर पर 4 से 5 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे मांगे जाएंगे समय पड़ने पर, लेकिन आपको अभी गुमराह किया जा रहा है ताकि अभी भी अगर एक्यूरेट सभी डॉक्यूमेंट का अलाउ कर दिया जाए, अनाउंस कर दिया जाए कि सभी ये डॉक्यूमेंट लगेगा, तो जनता में क्या आएगी, खलबली आ जाएगी। इसीलिए सरकार समय समय पर आपसे एक एक करके दस्तावेज या कागजात आपसे मांगने की प्रयास करती है, लेकिन उसको खुलकर क्या कर नहीं बोलती है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट कब कब चाहिए। और जैसे आपसे उस डॉक्यूमेंट की मांग करती है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं रहता है, और नहीं रहने के कारण आप फिर से आनन फानन में समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, सभी पब्लिक में अफरा तफरी मचता है, और सभी जनता एक दूसरे के चक्कर में यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, ऑफिस का चक्कर काटने लगते हैं। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से सीएस खतियान होने के बाद भी आपके पास वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए, ताकि सर्वे कराते समय अगर बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी के माध्यम से या मुख्य सचिव जय सिंह के माध्यम से अगर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मांग दिया जाए, तो आप इस डॉक्यूमेंट को लेकर के आप घबराएं नहीं। आप उस समय इस डॉक्यूमेंट को क्या करें, आसानी से उपलब्ध करा दें उन लोगों के सामने, उन लोगों के हैंड पर, मतलब हाथों में आप दे सकते हैं, ताकि आपको ये प्रूफ हो जाए कि ये ज़मीन किसकी है, किस प्रकार से आपको मिली है, कैसे आपको मिली है, आप इस पर कैसे दखल कब्जा किए हुए हैं। तो इन टोटल जानकारियों को आज हम लोग इस अपडेट के माध्यम से जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो 24 ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा सीएस खतियान गायब हो चुका है। तो आप लोग वहां पर सीएस खतियान के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं जो 24 जिला का नाम बताऊंगा जहां पर है ही नहीं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है, उसके पास नहीं है, तो जनता के पास क्या होगा, अमूमन 5% मान लेते हैं होगा, बट 95% लोगों के पास नहीं होगा जब सरकार के पास ही नहीं है। तो मैं उस 24 जिला का नाम बताऊंगा, वहां से अगर आप आते हैं, बिलोंग करते हैं, अगर उसी जिला में आपका घर है, उसी प्रखंड में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पास सीएस है या नहीं है, या आरएस है, या इन दोनों कागजातों के बदले और कौन कौन से दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद 14 ऐसे जिला हैं जहां पर उपलब्ध है सीएस, बट 5% नहीं है, 95% है। लेकिन 24 ऐसा जिला है जहां पर 5% है, 95% नहीं है। बस यही दोनों का अंतर आप लोगों को समझना है। उसके बावजूद क्या गाइडलाइंस जारी की गई है, इन तमाम दस्तावेज को लेकर के हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सबसे पहले हम चलते हैं अपने खतियान को लेकर। इसमें लिखा गया है कि सीएस खतियान को लेकर बड़ी अपडेट है, किन लोगों को होगा फायदा, पूरी जानकारी समझ लीजिए। अगर सीएस खतियान है या नहीं है तो किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसमें लिखा कि अगर आपके पास सीएस खतियान है
या आपके परिवार की जमीन का रिकॉर्ड पुराने खतियान में दर्ज है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फायदेमंद है, क्योंकि आने वाले समय में आपसे यही प्रश्न किया जाएगा कि आपके पास कौन सा खतियान है, कैसे आपको मिला। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले समझिए कि सीएस खतियान यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान है। जमीन का सबसे पुराना रिकॉर्ड जो है इसी को माना जाता है, सीएस खतियान को ही माना जाता है। समझ गए? अगर आपके पास इलाके में जमीन सर्वे चल रहा है तो सीएस खतियान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है। हालांकि केवल सीएस खतियान होने से स्वामित्व स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अगर आपके पास सीएस खतियान है तो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन केवल सीएस खतियान आपको दिखाने से स्वामित्व स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है कि यह जमीन आप ही का है, यह पेपर आपके पूर्वज का है। यहां पर देखिए पेचीदा फंस रहा है। अब यहां पर लकड़ी लगाया गया है कि सीएस खतियान होने के बाद भी आपको स्वामित्व नहीं सिद्ध कर सकता है। आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ये खतियान जो है सीएस ये मेरे ही पूर्वज का है, मेरा ही है। हो सकता है कि वो जमीन बदली हो गया हो सकता है कि वो जमीन बेचा जा चुका है, उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, या हो सकता है कि वो जमीन किसी गलती तरीके से, फर्जी तरीके से आपके नाम पर किया गया हो। ये गवर्नमेंट का कहना है, मेरा नहीं कहना है। ये गवर्नमेंट का सोच है, गवर्नमेंट का कहना है कि हो सकता है कि ये सरकारी भी जमीन हो सकता है। इसलिए इसको पुख्ता प्रूफ देने के लिए आपके पास और डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। केवल सीएस खतियान से सिद्ध हम नहीं कर सकते हैं। देखिए कितना भूमि राजस्व विभाग चाल चल रहा है। आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जाएगा अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो हम सतर्क कर रहे हैं, सतर्क हो जाइए आप लोग। इसमें लिखा है कि यदि बाद में रिविजनल सर्वे यानी कि आरएस सर्वे, दाखिल खारिज, रजिस्ट्री या न्यायालय के आदेश हुए हैं तो उनका भी महत्व होगा। यानी कि सीएस के साथ साथ आपके पास रिविजनल भी होना चाहिए रिकॉर्ड, उसके बाद मोटेशन का पेपर होना चाहिए, या अगर खरीदे हैं तो उसका दस्तावेज होना चाहिए, या आपका पैतृक संपत्ति है या आप उस पर किसी तरीके से विवाद वगैरह भी चल रहा है तो उसका पेपर कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित हुआ होगा वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको स्वामित्व स्वतः मिलेगा। अगर केवल सीएस लेकर के दौड़िएगा, चक्कर काटिएगा तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है इसके विषय में आप लोग समझ लीजिए। कह रहे कि अगर आपके रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो समय रहते संबंधित अंचल कार्यालय या सर्वे शिविर में जाकर के इस प्रक्रिया के अनुसार सुधार आवेदन करा ले। अगर आपके पेपर में कोई भी त्रुटि, कोई भी दिक्कत आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिसमैच है, यहाँ पर ये नंबर होना चाहिए, यहाँ पर ये खता होना चाहिए, ये जमाबंदी होना चाहिए, ये चौहद्दी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मेरे खतियान में पूर्वज का नाम है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप उस चीज़ को जाकर के सुधार करवा सकते हैं समय से पहले, सर्वे से पहले। अन्यथा जब सर्वे चालू होगा वहाँ पर फाइनल जब पेपर मांगा जाएगा तो वहाँ पर आप फंस जाइएगा, फ्रॉड में आ जाइएगा। तो इस चीज़ को आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ये आदेश है आपका। आ रही बात समझ में? अब हम बात कर लेते हैं उन तमाम 24 जिला के बारे में जहां पर सीएस गायब है। तो इन लोगों को सावधान रहना है। सीएस तो है नहीं और सीएस के साथ साथ आपसे पूरा अपडेट भी मांगा जा रहा है। तो सीएस अगर आपके पास है तो भी ठीक है, तो 5 पेपर आप अपडेट रखिएगा। अगर सीएस नहीं है तो भी आपको 5 से 7 अपडेट रखना होगा, जिससे आपको ये साबित हो जाए कि ये प्रॉपर्टी, ये जमीन, ये लैंड आप ही का है। एक नंबर में आपका कह रहा है कि कटिहार जहां पर 570 गायब है, समझ गए। उसके बाद कह रहे हैं कि भागलपुर में 1004 है, जमुई में 942 है, पूर्णिया में 603 है, अररिया में 472 है, मधेपुरा में 435 है, बेगूसराय 414, किशनगंज 318 और रोहतास में 284 और सहरसा में 279 और दरभंगा में 270, मुंगेर में 269। गया में अगर बात करें तो 254, कैमूर में है 231 और बांका की बात करें तो 220, बक्सर की बात करें तो 187 और भोजपुर में बात करें तो 175 और समस्तीपुर की बात करें तो 173, खगड़िया में 157, सारण में 151, सिवान में 133, सुपौल में 105, पटना में 104, नवादा में 100। अब कह रहे हैं कि जहां पर सबसे कम गायब हुआ है, 5% के लगभग गायब हुआ है, 95% उपलब्ध है, वो जिला है आपका मधुबनी में 92, गोपालगंज में 68, नालंदा में 66, वैशाली में 52, लखीसराय में 48, मुजफ्फरपुर में 37
अरवल में 33, शेखपुरा में 26, जहानाबाद में 18, पश्चिमी चंपारण में 11, पूर्वी चंपारण में 11 और औरंगाबाद में बात करें तो 9, सीतामढ़ी में बात करें तो 9, शिवहर में बात करें तो 9। कुल मिलाकर के इतना आपका खत्म है। तो आप लोग अगर इन जिला से अगर आते हैं तो आप हमें स्पष्टतः कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पास सीएस है या आरएस है, या सीएस नहीं है, आरएस नहीं है, फिर भी आपके पास कौन सा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि मेरे पास सही है, जो उपलब्ध है सो सही है। इसका निर्णय हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बता दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक दिन की जानकारी आपको मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।